किसी को भी तल्ख कलामी के साथ और ताने के साथ और तंज के साथ सख्त लहजे में बोलने की इजाजत, हालांकि देखें उससे तो गलती से आवाज ऊंची हुई ना मोबाइल की, लेकिन जो बुजुर्ग ऊंची ऊंची आवाज से बोलना शुरू हो जाते हैं वो जान के बोलते हैं। उसको इसलिए बोलेंगे तो मस्जिद में इतनी ऊंची आवाज से तूने क्या लगा दिया, और खुद भी तो मस्जिद में इतनी ऊंची आवाज से बोल रहे हैं। उसने तो गलती से किया और आपने क्या कर दिया जानबूझ के। तो जिससे गलती से हो जाए उसकी तो माफी, तो जिसने जानबूझ के किया उसकी माफी नहीं है। अच्छा एक और सवाल सुन लें, अगर बाद जमात नमाज के दौरान किसी नमाजी का मोबाइल बजने लगे, रिंगटोन लगाई होती है ना, जिससे मुक्तदियों और इमाम की नमाज में खलल आ रहा हो और मोबाइल को अमले कसीर के बगैर बंद करना भी मुमकिन ना हो, तो अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि मोबाइल मस्जिद में लेके ना जाएं। मोबाइल का मस्जिद में काम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बिल फर्ज आप कभी ऐसा होता है रास्ते में होते हैं, अजान हो जाती है, लेट हो जाते हैं, तो फिर तो मोबाइल आपके पास ही होगा। तो इस ऐसी सूरत में आपने फिर क्या करना है, मोबाइल को आपने क्या कर देना है, या तो साइलेंट पे लगा दें, वाइब्रेटर भी लगाएं। वाइब्रेटर भी लगाता तो वो बड़ा शोर करता है, अजीब सी आवाज आ रही होती है। साइलेंट पे लगा दें, ठीक है, या मोबाइल को क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें उसको, ये सबसे बेहतर है। अच्छा, इसके साथ एक और आपने काम करना है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने मोबाइल पर कोशिश करें कोई नात लगा दें, ठीक है, या फिर कुरान पाक की तिलावत लगा दें। सम टाइम ऐसा होता है मोबाइल के ऊपर गाना लगा होता है, अस्तगफिरुल्लाह, और मस्जिद में जाते हैं तो ऊंची आवाज से जो है ना गाना लग जाता है। मतलब अब एक मुसलमान देखें, हम में से कोई भी ये चाहेगा कि हम मस्जिद में गाना चलाएं? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बेएहतियाती की वजह से हमारी तवज्जो नहीं है इस तरफ। कभी हमने सोचा नहीं कि यार ये जो ट्यून लगती है ये मस्जिद में भी तो चल सकती है, कभी मैं भूल भी तो सकता हूँ, तो इसलिए आप उसकी बैल को क्या कर दें, बदल दें। अगर बेफर्ज कभी गलती से आप साइलेंट उसको लगाना भूल गए हैं, तो वो जब उसकी बैल बजेगी तो फिर वो गाना वगाना ना लगे, ना लगे, और फौरन आप उसको बंद कर दें। अब यहाँ पर सवाल में जो सूरत पूछी गई है कि नमाज तोड़ के उसको बंद करेंगे, तो इसमें देखें सबसे पहले देखें आप बिल्कुल आप नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल की आवाज आना शुरू हो गया। आप देखें अब हमारे पास दौर जो है ना जदीद आ गया। अब मोबाइल फोन ऐसे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, किसी भी बटन को हाथ लगा ना, बैल रुक जाती है, यानी कॉल आती रहेगी लेकिन बैल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जो आवाज है ना वो खामोश हो जाता है। जब आप नमाज पढ़ें फिर वो दोबारा अगर कर करके करेंगे तो दोबारा फिर बैल आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे बेहतर तो यही है कि अगर आपसे बंद हो सकता है, इस नाम नमाज पढ़ें और जेब के अंदर हाथ आपने भेजा और आप तो थोड़ा साइड बटन के बाद दबाया और बटन बंद हो गया, लेकिन बात अगर नहीं बन रही और आपको पता मोबाइल की आवाज भी अच्छी खासी और सबकी नमाज जो है ना खराब हो रही है, और आपको ये भी पता है जैसे इस्लाम फिरना है, तो जो बुजुर्ग हजरात हैं उन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी। हालांकि ऐसा होना, देखें मैंने आपको भी बताया, कोई भी मुसलमान जानबूझ के ऐसा करेगा नहीं, गलती से हुआ ना तो गलती अल्लाह और उसके रसूल ने भी माफ किया। तो किसी को भी तल्ख कलामी के साथ और ताने के साथ और तंज के साथ सख्त लहजे में बोलने की इजाजत, हालांकि देखें उससे तो गलती से आवाज ऊंची हुई ना मोबाइल की, लेकिन जो बुजुर्ग ऊंची ऊंची आवाज से बोलना शुरू हो जाते हैं वो जान के बोलते हैं। उसको इसलिए बोलेंगे तो मस्जिद में इतनी ऊंची आवाज से तूने क्या लगा दिया, और खुद भी तो मस्जिद में इतनी ऊंची आवाज से बोल रहे हैं। उसने तो गलती से किया और आपने क्या कर दिया जानबूझ के। तो जिससे गलती से हो जाए उसकी तो माफी, तो जिसने जानबूझ के किया उसकी माफी नहीं है। समझ आ रही है? तो इसलिए एकदम जो है तल्ख कलामी में नहीं आ जाना चाहिए। तो आपने भी कोशिश करनी है कि मोबाइल को ऐसे ही खामोश करवा दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर बिलफर्ज नहीं हो रहा और आपको पता है कि मैं जिस मस्जिद में इस वक्त खड़ा हूं ना, और मुझे पता है चौधरी साहब या हाई साहब ने मेरे दुआले हो जाना है, ये पता है ना आपको। अक्सर कुछ बुजुर्ग होते हैं वो तो बच्चों को भी उठा उठा के जो है ना बाहर फेंकते हैं, निकल जाते हो बाहर मस्जिद। तो कुछ शरारती किस्म के भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको एहतियात करनी चाहिए, साइड पे करना चाहिए, समझा देना चाहिए। बहरहाल तो ऐसी सूरत में अब आपको पता है माहौल ऐसा क्रिएट हो गया कि अब मेरी उंगली लगाने से मोबाइल नहीं रुक रहा और कोई कॉल किए जा रहा है, तो आपने भी क्या करना है, फिर अपनी नमाज तोड़ देनी है। आपने मोबाइल निकालना है, उसको स्विच ऑफ करके या साइड पर लगा के जेब में रख के दोबारा फिर नमाज शुरू कर लेनी। समझ आ रही है? तो इस सूरत में आपके लिए नमाज तोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी लोगों की नमाज खराब होगी, सबकी तवज्जो जो है ना वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। कभी ऐसा होता है नमाज तोड़ना वाजिब हो जाता है, जैसे आपको पता है कोई किसी को मार देगा, नुकसान कर देगा, तो आपने नमाज तोड़ के उस बंदे को क्या करना है, बचाना है। जैसे ये कई कहते हैं कि अगर वालदा बुलाए तो नमाज तोड़ के भी चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, वालदा आपको कह रही है बेटा कहाँ पे हो, जाओ जल्दी मुझे ना बाहर से एक जूस ला दो, आप नमाज तोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना। जब जरूरत मजबूरी हो, इमरजेंसी हो, तब वालदा पुकारें, घर में आग लगी है जल्दी आओ, अल्लाह ना करे लगे, अगर बिलफर्ज ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होती है फिर आपने नमाज तोड़नी है। समझ आ रही है?